हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स लाया हूँ जिसको सुनकर और देखकर आप बोल उठेंगे कि वाह भाई क्या ट्रिक्स लाए हो। तो यार वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं क्योंकि आज की वीडियो हमारी जो कि व्हाट्सएप के ऊपर है, क्योंकि व्हाट्सएप नॉर्मली रोज़ाना यूज़ होता है। बट क्या आपको इनमें छुपे हुए राजों के बारे में पता है? अगर आपका जवाब भी नो में है तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो आज की वीडियो में क्योंकि मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि ग्रुप्स में जब हम एसएमएस करते हैं तो उनको चेक कैसा किया जाए कि ये इस बंदे ने मेरा एसएमएस सीन किया हुआ है, इसको डिलीवर हुआ है और ये वाकई है। इसके अलावा हम जो कि है किसी का स्टेटस भी देख सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस बंदे ने हमारा स्टेटस देखा हुआ है। इसके अलावा हम बिना किसी ऐप के ज़रिए किसी का भी स्टेटस हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। भाई इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जब हम किसी को फोटो भेजते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मली डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखता है। बट आज मैं आपको एक कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए पिक्चर को एक बार देख लेगा, उसके बाद फिर उसको नहीं देख पाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए आप बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अच्छा भाई, तो पहला ट्रिक जो कि हमारे पास किसी भी ग्रुप में अपने एसएमएस की इन्फो निकालना है, यानी किस किस ने इस ग्रुप में हमारा मैसेज सीन किया हुआ है, किस किस को डिलीवर हुआ है और कौन कौन बाकी है। तो इसके लिए आपको एसएमएस सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ऊपर आपको जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स है आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ऊपर इन्फो लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ऊपर आप देख सकते हैं सीन बाई, यानी इन इन बंदों ने जो कि है इस मैसेज को सीन किया हुआ है और इसके अलावा इस बंदे को जो कि है डिलीवर हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास 17 जो कि है रिमेनिंग है, यानी बकाया है, इनको नहीं गया है अभी तक ये एसएमएस। तो दोस्तों ये तो पहला ट्रिक था। नेक्स्ट ट्रिक जो कि हमारे पास है वो स्टेटस को सेव करना बिना किसी ऐप के ज़रिए। नॉर्मली हम जब किसी का स्टेटस देखते हैं तो उसको एसएमएस करते हैं कि भाई हमें भेजो, बट आपको अभी ये नहीं करना है। आपको पहले जो कि है पूरा स्टेटस देखना है, उसके बाद जो कि है आपको अपना फाइल ओपन करना है, फाइल मैनेजर आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ढूंढना है, व्हाट्सएप फाइल ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे मीडिया पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको जो कि है ऊपर ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना नहीं है बल्कि यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे शो हिडन फाइल को ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो कि यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटस का। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो स्टेटस वहाँ पे व्यू किया था वो यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे शेयर का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शेयर की ऑप्शन पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे इसको जो कि शेयर करना है। तो मैं आप सबको दिखाऊंगा कि स्टेटस पे मैं इसको कैसे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टेटस पे क्लिक किया और बस शेयर कर दिया। उसके बाद इसको मैं एक लाइक देता हूँ, यानी एक अपना एक दिल छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, और नेक्स्ट ट्रिक जो कि हमारे पास वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक में मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे हम एक पिक्चर को सेंड करते हैं, ठीक है। और वो बंदा डाउनलोड भी नहीं कर पाता है, बस एक बार उसको देख लेता है और उसके बाद उसके हाथों से एक्सेस चला जाता है, फिर वो उसको देख नहीं पाता है और किसी भी तरीके से उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो कैमरे का ऑप्शन है आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी पिक्चर, यार ये बिच्छू है पर डरना नहीं क्योंकि ये एक पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है और उसकी बाद जो कि आपको ओके कर देना है और फिर जो कि आपको सेंड कर देना है, ठीक है। थोड़ी देर बाद जो कि इसको सेंड ये मैसेज हो जाएगा और उसके बाद जो कि जैसे ही वो ओपन करेगा, यानी इस मैसेज को ओपन करेगा तो आपको दिख जाएगा कि मैसेज ओपन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हो तो आपको जो कि सीक्रेट यानी मुंह पे हाथ रखे हुए एक इमोजी भी आ सकती है, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैसे हो रहा है। तो दोस्तों इसी बात पे तो लाइक बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें
दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक जो कि हमारे पास यानी अपनी एंटर बटन, यहाँ पे ये जो एंटर बटन है इसको सेंड बटन बनाना है। यानी हम जब नॉर्मली कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से सेंड करते हैं, बट फिर आपको जो कि यहाँ पे एक सेंड का ऑप्शन मिलेगा नीचे, जो एंटर बटन है आप अभी देख सकते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो एक न्यू लाइन पे जाते हैं, बट फिर ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली हमारा एसएमएस जो कि दूसरे बंदे को सेंड होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 3 डॉट्स है, इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो कि है दोस्तों, आपको चैट्स पे क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एंटर एज अ सेंड, ठीक है। तो फिर आपका जो कि है वो एंटर का बटन सीधा सेंड का बटन बन जाएगा। आप अभी देख सकते हैं सेंड, जैसे ही हम कुछ टाइप करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सेंड का बटन बन जाएगा और आप डायरेक्टली एसएमएस सेंड कर पाओगे। जो कुछ भी आप टाइप करोगे उसके बाद सेंड करो डायरेक्टली। नेक्स्ट ट्रिक के बारे में मैं आप सबको बताता चलूँ। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है हमारे पास, नॉर्मली हम जब पहली बार किसी के साथ चैटिंग स्टार्ट करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर तो उसको बोलते हैं भाई अपना नंबर दे दो, तो उसके सेव करते हैं। बट आप मेरे फॉलोअर्स हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिना सेव किए ही आप उसको एसएमएस करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्यूआर कोड जो कि है मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोड आ गया है। आप उस बंदे से स्कैन करवाए या आप खुद भी स्कैन कर सकते हैं। ये जो दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है आप इसके ज़रिए स्कैन कर सकते हैं और उसके साथ चैटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, और नेक्स्ट ट्रिक के बारे में मैं आप सबको बताता चलूँ। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है लेजेंड्स के लिए। भाई लेजेंड्स का हो आप सब यार, निकलो जल्दी से, आपके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रिक लाया हूँ। तो वो है चैटिंग को हाइड करना या ग्रुप्स को हाइड करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रुप्स को सेलेक्ट करना है और ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो कि है अगर वापस निकालना है तो उसके लिए आपको ऊपर चैटिंग के सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है, यानी जो भी आपको निकालना है उसको सेलेक्ट करना है और वापस ऊपर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है हमारे पास किसी का स्टेटस व्यू करके उसको पता नहीं चल जाना है, यानी उसको कानों कान खबर नहीं होगी कि आपने उसका स्टेटस चेक किया हुआ है, देखा हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स आपको मिल रहे हैं ऊपर कॉर्नर में, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद आपको अकाउंट में आना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्राइवेसी पे जाना है और प्राइवेसी पे आके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। ये ऑन होता है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, तो इसको जो कि है ऑफ कर दे तो आप फिर किसी का भी स्टेटस देखोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि इस बंदे ने मेरा स्टेटस व्यू किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो बहुत कॉमन हो चुकी है और आजकल हर कोई यूट्यूबर इसको कर रहा है और हर किसी को पता है, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ है। तो ये जो ट्रिक है वो है टेक्स्ट को बोल्ड करना या इटालिक करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट लिखनी है, ठीक है, उसके बाद उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, उस टेक्स्ट को जो कि आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जो 3 डॉट्स मिल रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है, बोल्ड पे क्लिक करना है या इटालिक करना है। तो सब आप यहाँ से कर सकते हैं और फिर सेंड कर देना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो सब कुछ आप कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों नेक्स्ट जो ट्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप सबको बहुत मज़ा भी आया होगा, क्योंकि ये ट्रिक जो कि ज़िंदगी से रिलेटेड है और इस बिच्छू से रिलेटेड है। तो भाई मैं कल रात जो कि वीडियो बनाने के लिए आ रहा था तो मुझे ये रास्ते में दिखा और फिर मैं इसके साथ इतनी रहमदिली के साथ पेश आया कि मैंने इसकी एक फेक भी ले ली और इसके बाद जो कि मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। तो भाई आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके सामने भी कुछ इस तरह से चीज़ सामने आ जाए तो आप इसी सिचुएशन में क्या करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरी पहली जो व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो डाली थी ट्रिक्स के ऊपर, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें ताकि मेरी नई आने वाली अपडेट और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको मिलती रहे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।